रूस करेगा न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का टरेट टेस्ट। बड़ी खबर, रूस करेगा न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का परीक्षण। व्यूरवेस्निक क्रूज मिसाइल के परीक्षण की तैयारी में रूस। परमाणु ऊर्जा से चलेगी व्यूरवेस्निक क्रूज मिसाइल। नोवाया जेलम्या द्वीप के पेंकोवो साइट पर हो सकता है मिसाइल टेस्ट। बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, यह बड़ी खबर है। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड क्रूज मिसाइल या न्यूक्लियर वॉर कैरियर। यह बड़ी खबर है, न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल टेस्ट करेगा रूस। राहुल सीधे आइए वॉल पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस कर रहा है व्यूरवेस्निक क्रूज मिसाइल के परीक्षण की तैयारी। यह देखिए, यह उसका एक स्केच हमारे सामने आया है। अभिषेक जरा दिखाइए इसको, ये उसका जो स्केच है वो हमारे सामने आया है। फिर नोवाया जेलम्या द्वीप पर पेंकोवो साइट पर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। परमाणु ऊर्जा से चलेगी व्यूरवेस्निक क्रूज मिसाइल। सैटेलाइट इमेज से न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की तैयारी का खुलासा। हजारों किलोमीटर तक उड़ान क्षमता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। सीधे आई राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट्स सीधे चलिए। विनोद ऑगस्टीन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन सर फ्रॉम दिल्ली, नॉट फ्रॉम दुबई टुडे। स्वागत है आपका। वी वुड लाइक टू हैव यू इन द स्टूडियो एज वेल सर। लेकिन सबसे पहले ये नया मिसाइल टेस्ट कर रहा है रशिया। मेरा सवाल ये है, ये नया मिसाइल टेस्ट इस युद्ध से इंस्पायर होकर या फिर एक बड़े कैनवस के लिए तैयारी चल रही है? बहुत अच्छा सवाल है निशांत। बड़े कैनवस की तैयारी इसलिए तैयारी चल रही है, ओके लेट मी पुट इट दिस वे। ये न्यूक्लियर फ्यूल एज अ फ्यूल बहुत पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। आपको याद होगा जो वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 जी, ये सारी जो अंतरिक्ष में जो गए हैं, दे आर यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूल एज अ फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल कोई नई बात नहीं है, 1960-70 के दशक से चल रहा है। बट नई बात ये है कि क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? न्यूक्लियर फ्यूल एक पावर पैक्ड फ्यूल है। इसका मतलब लंबी दूरी तक मार कर सकता है। तो हम ये, और इसको बैलिस्टिक पाथ लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसके खिलाफ आप कोई एंटी मिसाइल मैं आपको बीच में रोक नहीं रहा हूं, लेकिन डेवलप नहीं कर सकते। एक अपने सवाल का पार्ट ए पूछ रहा हूं। क्रूज मिसाइल से यूक्रेन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम बचा नहीं है, बल्कि उनके कुछ क्रूज मिसाइल ऐसे हैं जिसको इंटरसेप्ट ही करना इंपॉसिबल है। क्या रशिया एक बड़े कैनवस की तैयारी कर रहा है इस क्रूज मिसाइल में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके? वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। जब आप न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो आपको हाई ऑल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल भेजने की जरूरत नहीं है। आप इसको बड़े ही लो ऑल्टीट्यूड में भेज सकते हैं और लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। और इस क्रूज मिसाइल का साइट जो है वो साइबेरिया में भी हो सकता है। तो उस मिसाइल साइट पे आप अटैक नहीं कर सकते। व्लादिवोस्टॉक में हो सकता है, वहां से इसको भेज सकते हैं। तो ये जो इनके साइट बड़ी खुफिया साइट हो सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत के पास जो क्रूज मिसाइल है उसका नाम ब्रह्मोस है। एम आई राइट सर? बिल्कुल, वो फ्यूल से चलता है। एग्जैक्टली ठीक है, पॉइंट टेकन सर विनोद सर। लेकिन अब इस शो के उस भाग में जो आपके सामने सबसे हैरान करने वाला है, अगले 3 मिनट मुझे आपसे चाहिए। क्रीमिया में पीछे हटा रूस। पहली बड़ी खबर, क्रीमिया में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में यूक्रेन। ब्रेक करिए, समंदर के रास्ते क्रीमिया में घुसी यूक्रेनी फोर्सेस। बड़ी संख्या में बोट के जरिए क्रीमिया में एंट्री। यूक्रेन की स्तुहान्या और ब्रास्तोवो यूनिट ने किया अटैक। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और विजुअल, ये हमारे पास ब्रेकिंग और विजुअल दोनों है। ये बड़ी खबर, क्रीमिया में बड़े ऑपरेशन की तैयारी, ये बड़ी खबर देखिए। और जो जानकारी आ रही है, यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा। इसका दूसरा वीडियो प्ले ऑन करिए राहुल जरा। ये देखिए तस्वीरें अब आप, किस तरीके से ये वीडियो हमारे सामने आए हैं। समंदर के रास्ते क्रीमिया में घुसी यूक्रेनी फोर्सेस। बड़ी संख्या में बोट के जरिए क्रीमिया में एंट्री। यूक्रेन की
तुहान्या और ब्रास्तोवा यूनिट ने किया अटैक। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल। बड़ी खबर, क्रीमिया में यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस, ये बड़ी खबर है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में ज़ेलेंस्की के स्पेशल फोर्सेस की एंट्री हो चुकी है। समंदर के रास्ते एक साथ कई बोट के जाते दिखे यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस गुर ने वीडियो जारी कर किया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को पकड़ा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। क्रीमिया में घुसने की कोशिश में थे यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए विद द विजुअल, ये देखिए जरा। सैनिकों के कब्जे से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। रूस के एफएसबी यूनिट ने यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ा है, यह जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो फ्लोर ब्रेकिंग है। बड़ी खबर, क्रीमिया छोड़ रहा है रूस का ब्लैक सी फ्लीट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सैटेलाइट इमेज में क्रीमिया से जाते दिखे रशियन शिप। क्रीमिया से रूस ने 14 शिप पीछे किए गए। सेवेस्तोपोल से क्रास्नोडोर शिफ्ट हो रहा है फ्लीट। रिपोर्ट आ रही है बीते 22 सितंबर को सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर पर हुआ था अटैक। ये बड़ी खबर है राहुल। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। क्रीमिया से बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। क्रीमिया से पीछे हट रहा है रशिया का ब्लैक सी फ्लीट। ये उसकी सैटेलाइट इमेजेस हैं। सीधे आइए बिग वॉल पर राहुल, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद मैं सीधे चलूंगा सुधाकर सर के पास। रूस का ब्लैक सी फ्लीट क्रीमिया से शिफ्ट हो रहा है, ये जानकारी आ रही है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल से क्रास्नोदार शिफ्ट हो रहा है ब्लैक सी फ्लीट, ये रिपोर्ट आ रही है। नंबर 1, ये हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस मैंने बोला था इसको इस्तेमाल करने के लिए। यहां पर रूस के 3 मिली ब्लॉगर्स जो है, मिल ब्लॉगर्स ने शेयर की सैटेलाइट इमेज की रिपोर्ट। ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, दक्षिणी रूस के नोवोरिस्क में दिखाई दिए ब्लैक सी फ्लीट के बड़े जहाज। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। फिर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, रूस के कई फ्रिगेट, सबमरीन, 5 लैंडिंग क्राफ्ट शिफ्ट किए गए हैं। ये इससे पहले वाली ब्रेकिंग राहुल लेनी है जो हमने बताई है, और ये वाली वॉल लेनी है। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुधाकर सर। सर, ये बड़ी खबर है, क्रीमिया से वो पीछे हट रहे हैं और ये चिंताजनक खबर है। उससे पहले सर राहुल, अगर संभव हो तो सैटेलाइट इमेजेस जैसे ही आपके पास तैयार हो आप मुझे बिग वॉल पर दीजिएगा, मैं एक बार उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सुधाकर सर, योर टेक सर। निशांत, मेरा टेक ये है कि क्रीमिया एक ऐसा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जिसको उन्होंने एनेक्स किया है देश को, ये किसी भी हालत में रशिया इसको अबैंडन नहीं करेगा। तो अगर नहीं करेगा तो ये जो टैक्टिकल ये स्ट्रेटेजिक मूव हो रहा क्या है, जैसे कि एक आम व्यूज को समझने के लिए, धनुष जब हम यूज करते हैं, तीर को ज्यादा पीछे खींचते हैं तो तू जो है आगे उतना जाता है। मेरे ख्याल से ये बैटल स्पेस क्रिएट किया जा रहा है और किलिंग ग्राउंड को उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, पीछे हटा के डिफेंसिव पोस्चर अख्तियार करेंगे, स्ट्रेटेजिक डिफेंस जैसे उन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर की तरह किया है। और क्रीमिया में काफी घमासान लड़ाई होने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे अंदाज कहना है। दूसरी बात, आज के दिन में इंडो पैसिफिक में कह रहे हैं कि पिवट शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है क्योंकि चाइना जो रशिया का एक एलाई है वो तैयार नहीं है किसी भी हालत में कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होने के लिए। तो इसीलिए वो नया फ्रंट खोलने के प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि मेडिटेरेनियन की तरफ चले जाए या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नया फ्रंट खोलने का वो अंदाज या अवश्य कोशिश करें। बैक टू आप जो बता रहे हैं सर